मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 18 मूल्य वृद्धि और ग्राहक जागृति, जिसमें आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन गुणवत्ता मानक का कार्य कर रही, यानी गुणवत्ता से संबंधित कार्य कर रही है, जिसमें पहला है IMO यानी कि ISO। इसका मुख्यालय जिनीवा में है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? जिनीवा में है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में, और इसका मुख्यालय जिनीवा में है। ये प्रश्न आपको एक वाक्य के प्रश्न में आ सकता है कि IMO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनीवा में है, और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। इसके द्वारा ISO 9000 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र उत्पादन इकाइयों तथा संस्थाओं को दिया जाता है। जो IS 9000 अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता का प्रमाण पत्र है, जो कि उत्पादन इकाइयों तथा संस्थाओं को दिया जाता है, जबकि ISO 14000 श्रेणी पर्यावरण व्यवस्थापन पद्धति के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया जाता है, जो उच्च गुणवत्ता वाली ऑफिस या संस्था होने का प्रमाण पत्र है। दूसरा है कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन यानी कि CAC, खाद्य पदार्थों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कमीशन। ये कमीशन खाद्य पदार्थों से संबंधित है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खाद्य पदार्थों को प्रमाणित करने का कार्य होता है। इस कमीशन की स्थापना 1963 में खाद्य तथा कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय इटली की राजधानी रोम में है। दूध की बनावटों, मांस, मछली, खाद्य पदार्थों के उत्पादनों को प्रमाणित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की व्यापार नीति नियम बनाने का कार्य संस्था करती है, यानी कि CAC करती है। भारत में ISO के साथ संपर्क का कार्य भारतीय संस्था BIS करती है, जबकि CAC के साथ संपर्क में रहकर कार्य भारत की डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस करती है। शिकायत कौन दर्ज करा सकता है और कहाँ? पहला है ग्राहक स्वयं। दूसरा केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार। तीसरा ग्राहक मंडल जो कंपनी कानून या अन्य प्रवर्तमान कानून के तहत दर्ज हो। अथवा चौथा एक या उससे अधिक ग्राहकों के प्रतिनिधित्व स्वरूप में कोई ग्राहक जिसमें सभी ग्राहकों का समान हित हो। अथवा पांचवा कोई माल, चीज, वस्तु, सेवा खरीदने वालों की सम्मति में उपयोग करने वाले परिवार का कोई सदस्य माल या सेवा में त्रुटि या कमी से हुए नुकसान के सामने शिकायत कर सकता है, यानी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यही यदि उत्पादक या विक्रेता ग्राहक की सही, योग्य और स्पष्ट शिकायत के संदर्भ में किसी निराकरण के लिए पहल न करे या तैयारी न दिखाए, तब भोग बनने वाले ग्राहक या उसके परिवार के सदस्य द्वारा स्थानीय जिला फोरम, राज्य कमीशन, राष्ट्रीय कमीशन में केस करके स्थानीय आपूर्ति कार्यालय, तोल माप विज्ञान और ग्राहक अदालत, ग्राहक मंडलों, कलेक्टर कार्यालय में शिकायत कर सकता है, यानी ये सभी जगह वह शिकायत कर सकता है। जब माल या सेवा में त्रुटि अथवा कमी लगे तब, अथवा करार के अधीन, कानून के अधीन जिसका पालन करना जरूरी हो, उस कार्य करने के तरीकों में अपूर्णता या कमी को सेवा में कमी माना जाता है। इस प्रकार वस्तु की गुणवत्ता, प्रकार और शुद्धता, वजन में कमी के विरुद्ध ग्राहक शिकायत कर सकता है। कैसे शिकायत कर सकते हैं? शिकायत का प्रार्थना पत्र सरल, स्पष्ट, सादी भाषा में टाइप करके या हस्तलिखित या ईमेल से हो सकती है। यदि कोर्ट में वकील के द्वारा केस दर्ज करवाया हो तब सौगंधनामा करना पड़ता है। याचिका में याचिकाकर्ता का नाम, पता, संपर्क नंबर होना चाहिए। दूसरा है शिकायत का विस्तार से वर्णन करने के साथ शिकायत का कारण स्पष्ट लिखना। तीसरा है आरोप के संदर्भ में अगर कोई भी आधार, सबूत या दस्तावेज हो, उसकी
प्रमाणित नकल जोड़नी चाहिए। कभी भी मूल सबूत नहीं देना चाहिए। बिल की कच्ची पक्की रसीद जोड़ना। यदि भुगतान के चेक से किया हो तो उसकी जानकारी लिखना। 5वां है विक्रेताओं द्वारा निश्चित की गई शर्तों, सार्वजनिक सूचना की नकल, गारंटी या वारंटी कार्ड, पैम्पलेट्स या प्रोडक्ट कार्ड की नकल जोड़ना। आवेदन के साथ मांगी गई मुआवजा की रकम के अनुसार नियम से फीस भरने से ग्राहक फोरम में शिकायत दर्ज हो सकती है। ग्राहक शिकायत का कारण उद्भव होने के 2 वर्ष में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई भी ग्राहक संबंधित शिकायत करने या कानून की विशेष जानकारी प्राप्त करने या मार्गदर्शन के लिए गुजरात राज्य की हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 233 और 0222 और राष्ट्रीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर 1800 114 से जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं और हम मार्गदर्शन ले सकते हैं। इसका स्वाध्याय आपको लिखना और याद करना होगा।